और बताइए, फेसबुक पर पोस्ट पढ़े कि लिखे, कुआं ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, मिट्टी ठाकुर का, सृष्टि ठाकुर का और प्रताड़ित ब्राह्मण, या सब कुछ ब्राह्मण का प्रताड़ित ठाकुर, या सब कुछ भूमिहार का प्रताड़ित ठाकुर और ब्राह्मण, सब कर लिए। अब जरा मुद्दे पर आते हैं। हम मुद्दे पर आते हैं इस कदर कि अभी के 4 दिन पहले खुसरूपुर से एक घटना सामने आती है जिसमें कि एक महादलित महिला के साथ ना ही सिर्फ प्रताड़ना किया जाता है, उसके बाद उनके मुंह में पेशाब पिलाने का कोशिश किया जाता है। मतलब समझिए कि आप कलयुग के किस चरम सीमा पर हैं अपने बिहार में, जहां 90 का दशक जो है फिर से दोबारा दिखता हुआ नजर आ रहा है। जातिवाद पूरी तरह से चरम सीमा पर है, जातीय संघर्ष जो है सब जगह चलने ही लगा है। जब शस्त्र के प्रयोग से बिहार में जब बातें नहीं बनने लगी तो सदनों में चालू हुआ राजनीतिक विशेषज्ञों का, राजनीतिक गलियारा के जो धुरंधर माने जाते हैं उन लोगों का वाद विवाद। और वाद विवाद इस कदर चालू हो गया कि एक बार मनोज झा करके कहते हैं, जो एक वो पुराना कविता था, मनोज झा ऐसे प्रोफेसर हैं लेकिन किसी और का कविता पढ़ देते हैं और उसमें कहते हैं कि हर किसी के अंदर एक ठाकुर है। हर किसी के अंदर कोई भी हो सकता है, एक लालची व्यक्ति हो सकता है, जिसे कि लोग कहते हैं कि हर किसी के अंदर ब्राह्मण है। हर किसी के अंदर एक मजबूती हो सकता है कहीं सामंती स्वभाव हो, उसके लिए कोई ठाकुर कह दे। हो सकता है कि मनुवादी स्वभाव हो जाए, उसके लिए कोई किसी को भूमिहार कह दे। तो इन सब चीज़ों को पॉइंट करके जातीय राजनीति जो है 90 के बाद फिर दोबारा पुनः 2023 में एक बार देखने को मिल रहा है। अब आनंद मोहन सिंह जो हैं इसके एवज में खिलाफ में खड़े हो गए हैं और जो है पूरी तरह से डंका पीट करके और युद्ध का आरंभ करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम उन युवाओं से ये पूछना चाहते हैं कि खुसरूपुर का मैटर आखिर क्यों दब जाता है? सिर्फ इसलिए कि सरकार में वो लोग हैं जिनके टाइटल के लोग ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है, अमर यादव और प्रमोद यादव। हम क्लियर एकदम बात करने आए हैं। जब ये सरकार जो है यादवों की है तो यादवों पर क्यों नहीं FIR रजिस्टर हो रहा है? उन लोगों के ऊपर में क्यों नहीं जो है फर्दर एक्शन लिया जा रहा है? अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा कि अभी जो हमारे तत्कालीन राज्यपाल हैं उन्होंने उन महिला को कुछ राशि देने का घोषणा किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या बोला, तेज प्रताप यादव ने क्या बोला, और बाकी के RJD के नेता जो हमेशा से दलित और महादलित और यादव के नाम पर, M भाई के नाम पर वोट लेते आए हैं, उनका स्टैंड दलितों के लिए क्या है? मैंने किसी भी बड़े नेता को आज तक RJD का इस पर नहीं देखा कि कोई बयानबाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो जो मुद्दा है उससे डाइवर्ट करके बिहार को पुनः ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण पर इसलिए मोड़ दिया गया क्योंकि पिछला जो MLC चुनाव हुआ है उसमें देखा गया कि 70% MLC सीटों पर कब्जा जो है भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समाज का है। अगर ओवरऑल सवर्ण समाज का बात करें तो जो MLC इलेक्शन हुआ है उसमें 70% सीटों पर कब्जा है, जिसमें कि आप जोड़ सकते हैं कि शायद 5 या 6 सीट भूमिहार जीते हैं, 5 या 6 सीट राजपूत जीते हैं और बाकी के ब्राह्मण जीते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो इन लोग तो हमेशा से जातीय उन्माद को भड़काते आए हैं, पहले भी जातीय उन्माद को भड़काए थे। जब अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा, गोली बंदूक से बात नहीं बना तो वाद विवाद का दौर शुरू कर दिए और फिर से वही 90 के दशक के लोग जो लालू सरकार का खिलाफत करते थे, कुछ वैसे ही चेहरे हमको दिख रहे हैं, जिसमें कि एक आनंद मोहन भी शुमार हैं। आनंद मोहन सिंह आज के डेट में जो हैं पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं, चेतन आनंद आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मनोज झा ने सदन में गलत बोला था, और जो कि गलत ही बोला था एक हिसाब से, तो उस सदन में जो ठाकुर लोग मौजूद थे उनका कुछ रिएक्शन क्यों नहीं रहा? इससे पहले जो ठाकुरों के लिए, भूमिहारों के लिए, सवर्णों के लिए, हिंदू धर्म के लिए या किसी भी जाति जनजातियों के लिए बोला जाता है तो ये नेता सब जो हैं वो कहाँ रहते हैं? इससे पहले अमरजीत कुशवाहा ने बोला, उससे पहले सुरेंद्र यादव जो हैं वो एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जींस वाली मैम कहते हैं, और भी गलत सलत शब्दों का 1 दर्जन RJD के लोगों ने प्रयोग किया है। तब ये लोग कहाँ थे? उस समय तो राजनीतिक रोटी सेकना था, उस समय तो अपने सीट के लिए जो है मोह था। तो आज इनके अंदर का क्षेत्रित्व नजर आ रहा है, आज इनके अंदर का जो है एक कह के चलिए कि जो एक शासक था वो नजर आ रहा है, एक मजबूती दिख रही है इनके खिलाफ में। तो तब ये लोग कहाँ थे? और ये जो मनोज झा जो ये काम किए हैं वो पूरी तरह से जातीय उन्माद को भड़काने का काम किए हैं। मनोज झा कौन है अब ये बताते हैं आपको हम। मनोज झा वही व्यक्ति हैं
जो बाई मतलब प्रोफेशन कह सकते हैं कि वो एक प्रोफेसर थे, एक एलिट क्लास के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उनको ग्राउंड पे चुनाव लड़ना हो, वो ग्राउंड पे चुनाव लड़के जीत भी नहीं पाएंगे। वो सिर्फ ये बख्तैती तब ही कर रहे हैं जब वो राज्यसभा के सांसद हैं। न विधानसभा लड़ करके जीते हैं, न लोकसभा लड़ करके अभी फिलहाल में जीते हैं। तो राज्यसभा से सांसद चुना जाना है, उसके बाद कुछ भी थोथी दलील दे देना है, आपस में सबको लड़वा देना है। और सरकार के इस भेड़चाल को समझिए कि खुसरूपुर के मैटर, जिसमें कि 2 यादवों के द्वारा एक दलित जो महिला थी उसके ऊपर में प्रताड़ना किया गया, उसको एकदम हुड आउट कर दिया गया। वो मामला जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और मामला क्या बन गया? कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, तालाब ठाकुर का। सत्ता किसका? लोग किसके? प्रशासन किसका? और मूर्ख कौन? इस बात का जवाब दीजिएगा। और जवाब दीजिएगा जरा ये सोच समझ के कि जो युवा लोग आपस में सिर्फ इसलिए टकरा रहे हैं कि वो जो माने शासन में बैठे हुए लोग हैं, इनको टकराने का कोशिश कर रहे हैं, एक टकराव की साजिश रच रहे हैं, सिर्फ ये लोग अपना अपना जाति देख के लड़ रहे हैं। वो इस सवाल का जवाब ढूंढें कि जब बाकी के बयानबाजी आपके समाज के ऊपर में होता रहा है, तब ये लोग कहाँ थे? और तब ये लोग कहाँ थे जो आज अपने जाति के जो हैं वाहक बने हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।